हाय गाइस, वेलकम टू हंग्री आवर्स। बहुत दिन बीत गए हैं और मैंने कोई ट्रैवल वीडियो नहीं बनाई है। इसके पहले आपने मेरी अलीबाग, मनाली, मुन्नार, रामेश्वरम और माथेरान की वीडियोस तो देखी ही होंगी। अगर नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब समय आ गया है कि एक डिटेल ट्रैवल वीडियो डालूं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक पूरा डिटेल्ड वीडियो अबाउट 2 नाइट्स एंड 3 डेज ट्रिप टू नॉर्थ गोवा। हम जनवरी में गए थे एंड तब पीक सीज़न होता है एंड फर्स्ट टाइम अगर आप जा रहे हो और आपके पास कम टाइम है तो नॉर्थ गोवा ही जाओ, क्योंकि वहाँ ज़्यादा चीज़ें हैं। साउथ गोवा रिलैक्सेशन के लिए डेस्टिनेशन है जहाँ आप जा सकते हो अगर आपके पास ज़्यादा छुट्टियाँ हैं या फिर आप गोवा पहले भी आ चुके हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने मुंबई से गोवा ट्रेन से ट्रैवल किया था, जो लगभग 10 घंटे का सफ़र है। बट ट्रेन कभी भी टाइम पर नहीं पहुंचती है, इसलिए 2-3 घंटे का डिले हमेशा होता है। कोशिश कीजिए आप रात के सफ़र की ट्रेन पकड़ें ताकि आपके पास पूरा दिन बचे घूमने के लिए। दिन का सफ़र बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होता है। आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप पर जाकर टिकट बुक कर सकते हो। हम नॉर्थ गोवा गए थे, इसलिए हमने थिविम रेलवे स्टेशन तक का टिकट लिया था। ध्यान रखिए कि नॉर्थ गोवा के लिए ये स्टेशन सबसे पास पड़ता है। आप मडगांव स्टेशन पर ना उतरे, क्योंकि वो साउथ गोवा साइड है और वहाँ से ट्रैवल करना काफ़ी दूर है और आपके बहुत पैसे लग जाएंगे। आप एरोप्लेन से भी गोवा पहुँच सकते हो, बट ट्रेन की जर्नी मुझे ज़्यादा सस्ती पड़ रही थी, इसलिए मैंने ट्रेन चूज़ किया। थिविम रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही आप वहां से प्रीपेड टैक्सी कर सकते हो। मेरा होटल कैलंगुट बीच के पास था, जिसके लिए कैब ने मुझसे 1,100 रुपये मांग रहा था। बाहर जाके कुछ ऑटो भी खड़े थे और ऑटो वाले ने मुझसे 850 रुपीज़ में मान गया, इसलिए मैंने ऑटो कर लिया था। आपको जो कन्वीनियंट पड़े वो आप कर सकते हो। थिविम स्टेशन करीबन 20 किलोमीटर दूर है। एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि वहाँ के लोग जिनसे मेरी बात हुई ज़्यादातर बहुत रूड थे, चाहे वो ऑटो वाला हो या दुकान वाला या पार्किंग वाला। शायद वो इतने टूरिस्ट देखकर चिढ़ जाते होंगे या कोई और रीज़न होगा, बट लोकलाइट्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहा, जिसका मुझे काफ़ी दुख है। आप लोगों का एक्सपीरियंस गोवा के लोगों के साथ कैसा रहा, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चलिए अब मैं बताती हूँ आपको अकोमोडेशन के बारे में। मैंने ऑनलाइन एयरबीएनबी बुक कर लिया था, क्योंकि हम 5 लोगों का ग्रुप था, इसलिए हम सब एक साथ रहना चाहते थे। आप होटल भी बुक कर सकते हो। ऑनलाइन बुक करके आइए, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा पैसे भी चार्ज किए जा सकते हैं। एयरबीएनबी काफ़ी सस्ते में मिल जाते हैं और हमें पर पर्सन 1,000 रुपये पड़ा एक दिन का। हम 2 नाइट रहे थे, इसलिए अकोमोडेशन 2,000 में हो गई। अगर आप बैचलर्स आ रहे हो तो हॉस्टल्स का ऑप्शन भी देख सकते हो। और हॉस्टल्स में एक कमरा अनजान लोग शेयर करते हैं और इसका चार्ज एक बेड के हिसाब से लिया जाता है, जो आपको सस्ता पड़ सकता है। होटल में चेक इन करते ही सबसे पहले हम स्कूटी की दुकान पर गए। यहाँ स्कूटी और रेंट करने की बहुत दुकानें हैं। ट्राई करें कि बीच से थोड़ा दूर वाला दुकान से स्कूटी रेंट करें, क्योंकि वो सस्ती पड़ती है। हमें 400 रुपये पर डे के हिसाब से स्कूटी मिली। स्कूटी लेते वक्त स्कूटी का एक डिटेल्ड वीडियो ज़रूर बना लें, ताकि बाद में आपको दुकान वाला ये ना बोल पाए कि आपने व्हीकल में कोई डैमेज किया है। आपको ओरिजिनल आधार एंड ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास रखना है, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस ट्रैफिक पुलिस वाले कई बार रोक के देख लेते हैं और स्कूटी रेंट करने के टाइम ओरिजिनल आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। ट्रेन से आकर हम काफ़ी थक गए और दिन में बहुत ज़्यादा धूप थी, इसलिए हम घूमने के लिए शाम को ही निकले। कैंडोलिम बीच पर सनसेट एंजॉय करके हम चले गए कैलंगुट बीच। कैलंगुट बीच पर काफ़ी सारे ब्यूटीफुल शैक्स थे, जहाँ लोग कैंडल लाइट डिनर कर रहे थे। हमारा भी बहुत मन हुआ ये चीज़ ट्राई करने का, लेकिन एक्सपीरियंस ख़राब रहा। ये देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, बट बीवेयर गाइस, यहाँ का खाना बहुत ही बेकार होता है। हमने 1,000 रुपये बर्बाद कर दिए और सारा खाना वेस्ट हुआ, क्योंकि वो खाने लायक ही नहीं था। सो आई वुडेंट रिकमेंड एनी वन ईटिंग फ्रॉम शैक्स। आप एक अच्छे रेस्टोरेंट पर खाना खाएं अगर आप अच्छा खाना खाना चाहते हैं। अगर आपको खाने से कोई मतलब नहीं है तो और बस फ़ोटो लेना चाहते हैं तो ये जगह ठीक है। इसके बाद हम बढ़ गए बागा बीच की तरफ, विच इज़ नोन फॉर इट्स पार्टी लेन, विच इज़ कॉल्ड द टीटोज़ लेन। अगर आप क्लब में जाना चाहते हो तो दिस इज़ द प्लेस फॉर यू टू गो। अदरवाइज़ आप यहाँ के शैक्स और बीच पर ही बैठ कर टाइम स्पेंड कर सकते हो। अब चलते हैं दूसरे दिन की तरफ। गोवा में दिन के टाइम 11 बजे से बहुत तेज़ धूप हो जाती है। अगर आपको टैन नहीं चाहिए तो मेरी ये सलाह है कि आप इस टाइम पर अंदर ही रहें और साइट सीन के लिए सुबह जल्दी जल्दी निकल जाएं। दूसरे दिन सुबह हम आसपास के रेस्टोरेंट्स में ब्रेकफास्ट करके निकल गए सिंक्वेरम बीच और अग्वाड़ा फोर्ट की तरफ। हम 9 बजे तक वहाँ पहुँच गए और बहुत ही सुंदर व्यू था और अमेजिंग पानी था।
यहाँ पर जेट स्की जैसे वाटर स्पोर्ट्स भी होंगे, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा पैसा वो चार्ज करेंगे, तो यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स अवॉइड करें। अंजुना बीच और बागा बीच आर बेटर ऑप्शंस फॉर चीपर वाटर स्पोर्ट्स। आप किसी ट्रैवल एजेंट से वाटर स्पोर्ट्स का पैकेज भी ले सकते हैं, जो आपको ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। सिंकुरिम बीच पर बार्गेन करने के बाद भी 1500 रुपये प्राइस था जेट स्की के लिए, जो मुझे बहुत ही महंगा लगा। हम बीच बेड्स पर बैठे, जहाँ 1 घंटे का 100 रुपये चार्ज किया। यहाँ बैठने में बहुत सुकून मिलता है और जस्ट इन्जॉय द व्यू। शाम के टाइम हम पंजिम की साइड गए। हम 3 बजे निकल गए थे, बिकॉज पंजिम 16 किलोमीटर दूर है। रास्ते में आपको रईस मैगोस फोर्ट भी जा सकते हो, अगर आपको हिस्ट्री में दिलचस्पी है। जिनको नहीं पसंद है उन्हें शायद ये फोर्ट ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। इस फोर्ट के एंट्रेंस पर आपको मांडोवी रिवर और कोको बीच भी देखने को मिल सकते हैं। इमैकुलेट कॉन्सेप्शन चर्च, जिसे वाइट चर्च भी कहते हैं, हम इसके बाद वहाँ गए। और उसके बाद फाउंटेन हाउस, जहाँ पर बहुत सारे रंग बिरंगे घर हैं, जहाँ आप बहुत सारी पिक्चर्स ले सकते हो। पूरे पणजी में बहुत सारे फेमस बेकरीज़ भी हैं, जहाँ आप ज़रूर जाएं। अगर आपके पास टाइम है तो आप मिरामर बीच से डॉल्फिन क्रूज़ के लिए भी जा सकते हैं। इसके बाद मैं सनडाउन क्रूज़ के लिए सांता मोनिका जेटी पर गई। वहाँ G20 की बिल्डिंग में आप अपनी स्कूटी या कार पार्क कर सकते हैं और वहीं से टिकट्स भी खरीद सकते हैं। 900 रुपये की सनडाउन क्रूज़ थी, जो 1 घंटा आपको मांडोवी नदी पर घुमाती है। सबसे पहला सबसे जरूरी बात, प्लीज डू नॉट थ्रो एनीथिंग इन द वाटर। पानी में कुछ भी फेंकना मना है, और कुछ भी से मेरा मतलब है गलती से खुद को भी नहीं, बाजू वाले को बिल्कुल भी नहीं। पर स्थित कसिनोज़ पे भी जा सकते हैं, और जिसकी बुकिंग आप कसिनो के ऑफिस से कर सकते हो। कसिनो के प्राइसेस ज़्यादा हैं। डिनर क्रूज़, सनडाउन क्रूज़, सनसेट क्रूज़ वगैरह काफ़ी फैमिली फ्रेंडली लगी मुझे। ये सारे फिशिंग बोट्स हैं। दैट इज द बेतम फिशिंग जेटी। एज यू नो, गोवा इज वेरी फेमस फॉर सी फूड। सो पूरे नॉर्थ गोवा में सी फूड यानी फिश यहाँ से सप्लाई की जाती है। यह है बेतम फिशिंग जेटी। आपके राइट में, टर्न टू योर लेफ्ट, यू आर गोइंग टू सी द कैपिटल सिटी ऑफ गोवा, पंजिम। जो शहर आप अपने लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे, ये है गोवा की राजधानी पंजिम। और थोड़ी दूरी पर, जैसे हम अभी आगे बढ़ेंगे, आपको गोवा के कुछ फेमस फ्लोटिंग कसिनोज दिखाई देंगे। क्योंकि मैंने सनडाउन क्रूज़ ली थी जिसमें डिनर नहीं इंक्लूडेड है, तो पंजिम में ही आप किसी रेस्टोरेंट में खा सकते हो। उडुपी रेस्टोरेंट्स नॉर्थ इंडियन फूड के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप यहाँ के किसी लोकल रेस्टोरेंट में गोवन थाली भी ट्राई कर सकते हो। पंजिम से काजू लेना कभी मत भूलना, और यहाँ पे बहुत ही चीप होलसेल रेट पर मिल जाते हैं आपको काजू। अगर आप सैटरडे को गोवा में हैं तो आप आरपूरा सैटरडे नाइट मार्केट जा सकते हैं। इसकी एंट्री फ्री है और आप यहाँ इंटरेस्टिंग शॉप्स और लाइव म्यूज़िक का मज़ा ले सकते हो। ये मार्केट रात को 8 बजे से काफ़ी लेट नाइट तक चलती है। तीसरे दिन पर अर्ली मॉर्निंग आसपास के बीच पर सनराइज़ के लिए गए। 6 बजे का सनराइज़ अलग ही मज़ा होता है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप अरम्बोल बीच और अरम्बोल स्वीट वाटर लेक पर भी जा सकते हो। इसके बाद हम वैगाटोर बीच गए और चपोरा फोर्ट गए, जहाँ पे काफ़ी फिल्म्स की शूटिंग भी हुई है। मेक श्योर कि आप अर्ली मॉर्निंग निकल जाएं, वरना गर्मी में घूमने से मज़ा नहीं आता है। होटल से चेकआउट करके हम अंजुना बीच के लिए निकल गए और हमने बीच बेड्स पर टाइम स्पेंड किया और वहीं लंच किया। आप बीच बेड्स पर फ्री में बैठ सकते हो अगर आप वहाँ खाना ऑर्डर करो। वहाँ का मिंट मोइटो और थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा की तो बात ही अलग थी। अंजुना बीच के पास बर्गर फैक्ट्री करके भी एक रेस्टोरेंट है, जहाँ काफ़ी ऑथेंटिक बर्गर्स मिलते हैं, लेकिन मुझे ये थोड़ा ओवर प्राइस्ड और महंगा लगा। लेकिन अगर आप एक बार ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके बाद गर्मी बहुत हो रही थी, इसलिए हम निकल गए स्नो पार्क, जो बागा बीच के पास है, और वहाँ पे काफ़ी मज़े किए। इसके बाद हमने बागा बीच पर ही वाटर स्पोर्ट्स एंजॉय किए और दिन रात की ट्रेन लेकर थिवम स्टेशन के लिए निकल गए। थिवम स्टेशन जाने के लिए हमें यहाँ से ज़्यादा महंगा पड़ा और हमसे टैक्सी वाले ने 2000 रुपये ले लिए, बट हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो ये रही मेरी 2 नाइट्स एंड 3 डेज़ की गोवा की ट्रिप। अब मैं आपको बताऊँगी कुछ टिप्स। पहला टिप है, डू कैरी हैट एंड सनस्क्रीन एंड वाटर बॉटल। कैरी कैश, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लोग कैश पेमेंट प्रेफर करते हैं। नॉर्थ गोवा के लिए थिवम स्टेशन से ही ट्रेन लें, मडगांव से नहीं। होटल पहले से बुक करके जाएं। रेंट स्कूटी फ्रॉम लिटिल फार अवे फ्रॉम द बीच टू गेट अ चीपर व्हीकल।
वीडियो ज़रूर बनाएं रेंटेड व्हीकल के। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पार्किंग सिर्फ डेजिग्नेटेड पार्किंग एरियाज़ पर ही करें। अगर आपको दिख रहा है कि बाकी लोग यहाँ वहाँ पार्क कर रहे हैं, फिर भी आप सिर्फ जो पार्किंग एरिया है वहीं पार्क करें, नहीं तो आपको बहुत महंगा पड़ सकता है उसके लिए फ़ाइन। सुबह सुबह निकल जाएं ताकि आप लोगों को धूप में ना घूमना पड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई, और अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर कमेंट करिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। अगला आने वाला है इंदौर का ट्रैवल वीडियो।